आने वाले दिनों में मौसम और जो है वो कितना तब्दील हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही हमारे शो में इस बात की पेशगोई भी की थी कि आने वाले दिनों में एक दिन बारिश ज़रूर है। खैर, उन्होंने तभी कहा था कि हमने जो NDMA है और जो प्रोविंशियल सतह पे जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको मुतनब्बे कर दिया गया है, लेकिन स्टिल हमने देखा कि कुछ खातिर खा इक़दाम सामने नहीं आए। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये बताएं कि आपने तो बता दिया कि बारिश होगी, लेकिन ऐसी बारिश होगी आपने वैसे उस दिन ये नहीं बताया था। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही आपने कहा। फोरकास्ट तो थी हमारी रेन और विद थंडरस्टॉर्म की फोरकास्ट थी, यानी 2 फरवरी को बलूचिस्तान में सिस्टम दाखिल हुआ और फिर कराची पे उसके असरात 3 और 4 की दरमियानी रात में हुए। लेकिन जितनी शिद्दत की बारिश हुई, टू बी ऑनेस्ट, इतनी शिद्दत की हम भी तवक्को नहीं कर रहे थे, इसलिए कि कोई भी फोरकास्टिंग मॉडल जो है, लोकल भी, इंटरनेशनल भी, रीजनल भी, कोई भी इतनी शिद्दत की बारिश नहीं दिखा रहा था। मॉडरेट टाइप्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉडरेट टाइप बारिश होगी, लेकिन जाहिर है कि जो लो प्रेशर एरिया बन चुका था बलूचिस्तान के ऊपर ईरान के रास्ते से दाखिल होकर, तो उसकी शिद्दत में कुछ ज़्यादा इजाफा हो गया हमारी तवक्को से। तो जाहिर है कराची बिल्कुल समंदर के आपके पता है कि करीब है, तो सारी की सारी मॉइस्चर जो है ना यहीं कन्वर्ज होकर बहुत ज़्यादा फिर बारिश होगी तवक्को से ज़्यादा। फोरकास्ट तो थी, लेकिन ये कि इतनी शिद्दत की होगी इसकी तवक्को कम थी। सरदार साहब, वॉज इट अ क्लाउड बर्स्ट? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे जी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट तो बेसिकली उसकी डेफिनेशन वो बेसिकली पहाड़ी इलाकों का फिनोमेना होता है कि जब एक आध घंटे में बारिश कोई 100 मिलीमीटर या इससे ऊपर हो जाए तो फिर हम उसे बाय डेफिनेशन क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ क्लाउड बर्स्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि कुछ उसमें ना मतलब ये कि जो सडनली बहुत हैवी स्पेल हुआ, कोई घंटे डेढ़ घंटे में तकरीबन ये 75 मिलीमीटर मैक्सिमम जो फैसल बेस पे रिपोर्ट हुई, और बाकी मुल्क कराची के बेशतर एरियाज में वही 50 मिलीमीटर से ऊपर ही चला गया। तो सरदार साहब, आने वाले दिनों में फिर आप ऐसी कराची में कोई बारिश देख रहे हैं? नहीं, आगे कोई इस तरह के स्पेल का इम्कान नहीं है। अगले मेरे ख्याल में अब तो पूरे मुल्क पे एक तरह से ड्राई वेदर होगा, सवाए बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी एरियाज़ हैं, कोलू, सिब्बी, बारखान वगैरह, वहाँ कल कुछ इम्कान है कहीं हल्की कहीं मॉडरेट बारिश का। और फिर उसके बाद 7 के बाद अगले कोई हफ्ता 10 दिन आप कह लें कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत बस इसका मतलब है कि आवाम फिर ये बिल्कुल बात नहीं कर सकती कि वो वोट देने बारिश की वजह से, मौसम की सख्ती की वजह से नहीं निकल सके, तो वोट वाला दिन, इलेक्शन वाला दिन होगा वो थोड़ा पुरसकून होगा। बहुत शुक्रिया जी। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद है और बता रहे आगे आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में उन्होंने बारिशों की पेशगोई की है, बट खुश्क आगे का मौसम हो सकता है और होगा, जैसे कि उन्होंने बताया भी है। आज हम आपको ज़िला गरबी के एक ऐसे हल्के से मुतारिफ कराएंगे जो महरूमियों से भरा हुआ है। जी हाँ, ये हल्का NA 245, जहाँ के मकीनों से समा के खुर्शीद आलम ने बात की है और उनके मसाइल दरियाफ्त किए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 245 में। बहुत सारे मसाइल से घिरे इस हल्के की आबादी 8,57,000 से ज़ायद है और वोटरों की तादाद 3.25 लाख से ज़ायद है। यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, क्या उनके मसाइल हल हो सके, ये हम मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बानी। भाई साहब, और बताएं, इलाके में सब खैरियत है? सब अल्लाह का शुक्र। मसाइल हल हो गए आपके इलाके के? सर किधर हल हो गए, कोई है नहीं है तो किधर से हल हो? सड़क बन गई ना आपकी? किधर बन गई है? तो 4 साल पहले की बनी है, आज थोड़े की बनी हुई है। पानी आ गया? पानी किधर है? गैस तो खाने के टाइम में होती नहीं है। शेडिंग खत्म हो गई? हाँ, बिल 6-6 हज़ार रुपये आते हैं गैस के, और खाने के टाइम में होटल से मंगवाना पड़ता है। लोड शेडिंग खत्म हो गई? किधर से खत्म होगी? 10 रात को जाती है, 10 बजे सुबह आती है। तो 5 साल पहले जिनको वोट दिया था उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या कहेंगे? फिर इलेक्शन करीब आ रहे हैं अब तो। बस सर क्या बोले, अल्लाह उनको हिदायत दे, और तो हम कुछ नहीं बोल सकते। जो भी आता है बस इलेक्शन के टाइम में, और कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं होता। अगर पानी होता है तो बिजली नहीं होती है, और अगर बिजली होती है तो पानी नहीं होता है। अभी जो है ना गैस कम आते हैं और बिल ज़्यादा आते हैं। कस्बा कॉलोनी और NA 245 मसाइल का गढ़ है।
कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है और यहाँ के मकीनों ने पहाड़ी पर अपने मकानात तक पानी पहुँचाने के लिए अपनी मदद आपके तहत ये मोटरें ख़रीदी हैं। इन पाइपों का एक जाल है जो यहाँ से लेकर ऊपर पहाड़ी तक जाता है और बरसों हो गए इसी तरह इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अभी तक बज़ाहिर किसी तब्दीली के आसार अभी नज़र नहीं आते। मज़ीद लोगों से मालूमात करते हैं। बेटा यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? कोई जगह नहीं खेलने की? ग्राउंड की जगह नहीं है किधर भी, हम लोग इधर ही करते हैं। चर्चा के ये जगह चर्चा से भरा हुआ है और कोई ग्राउंड नहीं यहाँ पे? काली ग्राउंड है, बहुत दूर है, उधर रश बहुत होते हैं। कस्बा कॉलोनी में 50 बिस्तरों का एक अस्पताल बनना था और दिसंबर 2007 में उस वक्त के सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल ने इसका इफ्तिताह भी किया था और इसको 30 माह में यानी 2.5 बरसों में मुकम्मल होना था। इमारत तो बन गई जैसे तैसे। हमारे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे ये वसी और अरीज़ इमारत अब एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, जहाँ पर उसके अतराफ जो कंपाउंड है वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। इलाके के बच्चे क्रिकेट खेलकर अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं और जो मरकज़ी दरवाज़ा यहाँ बनना था, दरवाज़ा तो न बन सका, लेकिन वहाँ पर कचरे का ढेर ये साबित कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि अगर उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो दी होती तो कस्बा कॉलोनी में एक अच्छा 50 बिस्तरों का सरकारी अस्पताल बन सकता था, लेकिन नहीं बना। आइए अब हम मज़ीद कुछ और इलाकों की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? सड़क बन गई पर कुछ भी नहीं बना। देखें 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे लाइट नहीं होती है। 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है। सड़क बन गई आपके इलाके में? सड़क वड़क भाई, लाइट ही नहीं है, सड़क गलियां कहाँ से बनेंगी? 5 साल पहले किसको वोट दिया था? कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वादे तो सारे ही करते हैं, वफा कोई नहीं करता। अभी वोट का टाइम है, सब आएंगे और उसके बाद कोई नजर नहीं आएगा। कैसे गुजारा करते हैं? बस कर लेते हैं गुजारा, क्या करेंगे। यहाँ तो बहुत ना लाइट, ना गैस, ना बिजली। इतवार को सारा दिन तो बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं। पानी निकासी का ये आप देख रहे हैं, ये अभी खुला है ये, वरना यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, पैदल के रास्ते, गाड़ी के रास्ते। औरंगी टाउन कज़ाफी चौक पर एक साहब गुलाब जामुन खा रहे हैं, उनसे हम मालूम करते हैं। लगता है बहुत खुश है माशाल्लाह। भाई साहब, मिठाई किस खुशी में खा रहे हैं ये बताइए? क्या सारे मसाइल हल हो गए इलाके के? इलाके के मसाइल तो खैर हल नहीं हुए। हर बार की तरह इस बार भी सारे सियासतदान यही कह रहे हैं कि भाई आपके मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, घरों में पानी आ जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तरजीही तौर पे इलाके का विज़िट करना चाहिए, जो अमूमी तौर पे नहीं करते। अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो सारे सियासतदान उतरे में मैदान समझ के खेल लें। जब ये जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, उसके बाद कोई दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद फिर हमें ढूंढना पड़ता है। आपके ख्याल में जो पिछला उम्मीदवार था उसने कुछ नहीं किया? भाई मेरे हिसाब से 10-15 सालों में कराची को कंडर बना दिया, किसी ने काम नहीं किया। अगर इस वक्त जमात इस्लामी को मौका देना चाहिए। 8 फरवरी को क्या करेंगे सर, आप ये बताइए? 8 फरवरी को इंशाल्लाह निकलेंगे, वोट देंगे। ये हुकूमत किस काम की? कोई काम की हुकूमत की। अब 8 को इलेक्शन होने जा रहे हैं मेरी बहन, वोट दे दें अच्छे लोगों को, वो जीत जाएंगे। तो आप जिसको भी दे दो वोट, वो अपनी मनमानी करता है, कोई किसी का नहीं करता। गरीब इंसान पिस रहा है, बस सीधी बात। 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, क्या सोचा आप लोगों ने? हमने तो ये सोचा है सर, अब तो किसी को वोट नहीं देना है। बात ये है कि हमारे ये बल्दियाती इदारे, हमारी सरकारी इदारे जो हैं, ये जहन्नुम के कौन से दर्जे में मिलेंगे, ये कुछ समझ से बाहर है। इनके अंदर गैरत और शर्म बिल्कुल है ही नहीं ना, कि ये आवाम की भलाई के लिए कोई काम करते या कोई किसी भी एक शोबे में इस्लाहात कर लेते तो हमें सब्र आ जाता। एमक्यूएम ने बहुत काम कराया यहाँ पर। एमक्यूएम के अलावा कोई भी आप जिससे भी दरवाज़ा बजाइए वही बताएंगे एमक्यूएम के अलावा किसी ने काम नहीं कराया।